नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज़ वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उसका प्राइवेटाइजेशन होता है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ होता क्या है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक बहुत ही न्यूज़ में रहता है। ठीक है, तो इसके हम पढ़ेंगे कि प्राइवेटाइजेशन होता क्या है और कैसे होता है। किसका? बैंकों का, पब्लिक सेक्टर बैंक का। इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इट कंसिस्ट ऑफ टू रिफॉर्म्स। दो रिफॉर्म्स होती हैं, एक को बोलते हैं मर्जर कर देना किसी बैंक को, या फिर एक को होता है डायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन कर देना। अब ये होता कैसे है? ये होता है जैसे मर्जर है। मर्जर हो गया कि अगर कोई बैंक अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसको दूसरे बैंक के साथ मर्ज किया जाता है। अब कौन कौन से एग्जाम्पल याद रखनी है आपने, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है मोस्टली कि आप फोकस करें ये सब एग्ज़ाम के लिए। चाहे आपका KAS का है एग्ज़ाम है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का है, JKSSB का एग्ज़ाम, पंचायत अकाउंट में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, देखते हैं कौन सा आया हुआ है। लेकिन KS और UPSC के लिए खासकर ये दो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पंचायत अकाउंट का तो है ही है, जूनियर असिस्टेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या है, कौन कौन से बैंक हैं डायरेक्ट वो पढ़ते हैं, कौन कौन से बैंक हैं। सबसे पहले हिस्ट्री में हुआ क्या है कि 2019 में क्या किया इन्होंने। मैंने क्या बोला, एक तो था मर्ज करना, बैंक को मर्ज करना, दूसरा होता है प्राइवेट करना। मर्ज होता है जब एक बैंक है ना, फॉर एग्जांपल ये एक बैंक है और ये भी एक बैंक है, लेकिन इसका NPA इतना बढ़ गया है कि गवर्नमेंट इसको क्या कर देती है, मर्ज कर देती है दूसरे बैंक के साथ और एक ही बैंक बना देती हैं। ठीक है, ओके। अगर अच्छे से काम नहीं करे तो उसको बोलते हैं मर्जर ऑफ द बैंक। कौन कौन से मर्ज किए हैं, जैसे जैसे ये एग्जांपल लेके चलें। 2019 में देना बैंक और विजय बैंक को इन्होंने मर्ज करके किसमें किया, बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो एग्जांपल याद रखनी है, आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज मर्ज इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा। तो कौन सा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन सा किया, देना बैंक और विजय बैंक। फिर इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है, एक होता है एमेलगमेटिंग बैंक और दूसरा होता है एंकर बैंक। एंकर बैंक हो गया जिसमें आप मर्ज करके बैंक को छोड़ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये बैंक है दो और ये एक बड़ा बैंक है, आप इन दोनों को मर्ज करके इस बैंक में डालोगे तो ये आ गया एंकर बैंक, और इसको बोलते हैं एमेलगमेटिंग। एमेलगमेटिंग का मतलब ही क्या होता है, कलेक्ट करना। इन कलेक्ट करके इनको इसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें कौन, सिर्फ आपने एग्जाम्पल याद रखनी, बाकी थ्योरी कोई टेंशन लेनी नहीं है। 2019 अगस्त में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्या किया, अनाउंस मर्जर ऑफ 10 बैंक्स इनटू 4 एंकर बैंक। 4 एंकर बैंक, 10 बैंकों को मर्ज कर दिया, जिसको लोग बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, एग्जांपल आपने याद रखनी है, जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये दो बैंक हैं, दोबारा से बोल रहा हूँ, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसको मर्ज कर दिया गया है किसमें, PNB बैंक में। किसमें कर दिया है, PNB बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया दोनों को मर्ज करके पंजाब नेशनल बैंक में डाला गया है। ये आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, और इसी में से आया था। ठीक है, और आगे भी आ सकता है, कोई पॉसिबिलिटी थोड़ी है कि नहीं आएगा। ये है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक में इसको क्या किया है, मर्ज कर दिया गया है। अब देखते हैं पंजाब नेशनल बैंक कब बना था। 1984 नहीं है, 1894 है ये। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली है पंजाब नेशनल बैंक का। इट विल बिकम द सेकंड लार्जेस्ट बैंक आफ्टर SBI। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है वो है SBI, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट नहीं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो SBI इंडिया का फर्स्ट नंबर पे बैंक है। दूसरे नंबर पे आता है पंजाब नेशनल बैंक। तो ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर पे इंडिया का कौन सा बैंक है, वो है पब्लिक सेक्टर बैंक, वो है SBI फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे PNB। तो इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक है, कब किया, 2019 अगस्त में। इसके अलावा सिंडिकेट बैंक है, उसको किया कैनरा बैंक में। कैनरा बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, कर्नाटका में। तो इसको सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया गया है। फिर इसके अलावा आंध्रा बैंक है, कॉरपोरेशन बैंक है। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज किया गया है। ठीक है, एंकर बैंक होता है सहारा देने वाली बैंक। ठीक है, ये देख लो हिंदी में जो भी लिखा है, आई डोंट नो हिंदी। इसके बाद इलाहाबाद बैंक को
इलाहाबाद बैंक को किया गया है इंडियन बैंक में। मैं हिंदी इसलिए, मैं उर्दू पढ़ा है मैंने, ठीक है, हिंदी भी आती है थोड़ी बहुत। ओके, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी में, सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, इलाहाबाद बैंक जो है इंडियन बैंक में। ये आपको पता होना चाहिए। देखो यार, इकोनॉमिक सर्वे 2020 का जो आया ना, उन्हें बोला है कि बैंक नेशनलाइजेशन हुई है तो इंडिया का वर्ल्ड लेवल पे अगर देखें कि इंडिया का रैंक कितना आता है बैंक के हिसाब से, तो टॉप 100 में सिर्फ हमारा एक ही बैंक आता है, वो है एसबीआई। ठीक है, ओनली वन बैंक दैट इज़ एसबीआई, उसका भी रैंक 55 है वर्ल्ड लेवल पे। अगर देखेंगे पूरे वर्ल्ड में 193 अराउंड कंट्री आती हैं, जिसमें हमारा रैंक कितने नंबर पे है, 55 रैंक पे, वो भी टॉप 100 में, वो भी सिर्फ एक ही बैंक है। अब देखो 2019 का डाटा, ग्लोबल टॉप 100 बैंक, चाइना के 18 बैंक हैं, यूएसए के 12 बैंक हैं, जापान, फ्रांस और फिर लास्ट में इंडिया के 55 रैंक पे। तो ये पता होना चाहिए कि एक ही बैंक टॉप 100 में आता है वर्ल्ड लेवल पे, और वो भी एसबीआई आता है। अब देखो मर्जर तो पढ़ लिया हमने, अब देखते हैं प्राइवेटाइजेशन होता क्या है। ठीक है, इट इन्वॉल्व द गवर्नमेंट सेलिंग 51% जो है शेयर, अगर 51% अगर गवर्नमेंट शेयर अपना बेच दे, आर लार्जर शेयर होल्डिंग टू द प्राइवेट पार्टी, देन इट इज़ कॉल्ड ए प्राइवेटाइजेशन। अगर 51% शेयर गवर्नमेंट के पास है तो गवर्नमेंट वो रहता है पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, लेकिन अगर 51 से मतलब थोड़ा सा कम आ जाए 49 पे, और 51% किसी और को शेयर दे दिए, तो वो हो जाता है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो अभी तक जो है फॉर एग्जाम्पल लेके चलें, देन पब्लिक सेक्टर विल कन्वर्ट इनटू प्राइवेट सेक्टर बैंक। कब बोलते हैं, जैसे अभी जेके बैंक है ना, जेके बैंक में 51% प्राइवेट लोग हैं जिनका शेयर है, गवर्नमेंट का भी है, लेकिन अगर गवर्नमेंट का 51% आ जाएगा तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक बन जाएगा। लेकिन अभी ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, क्योंकि प्राइवेट लोगों के पास 51% शेयर है। ठीक है, और 49 से नीचे क्या होता है तुम्हारा लार्जर शेयर होल्डिंग। 51% जब गवर्नमेंट बेच देती है तो उसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। ओके, अगर 49% गवर्नमेंट के पास रहेगा तो फिर ये मसला क्या रहेगा, उसको प्राइवेटाइजेशन नहीं बोलते हैं भाई। नेक्स्ट आपका आ गया, इसमें एग्जाम्पल क्या लेके चले, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक। एक्सिस बैंक जो है ना, ये प्राइवेट बैंक है, और 51% से ज़्यादा शेयर जो है वो किसके पास है, अदर पार्टी के पास है, गवर्नमेंट के पास नहीं है। इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।